हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो आज हम देखेंगे कि जो डीएल स्टार्टर होता है वो क्या होता है और उसे हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, किस रेटिंग की मोटर से उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी पावर डायग्राम भी समझेंगे और उसकी कंट्रोल वायरिंग की डायग्राम भी देखेंगे और बना के समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूअल स्टार्टर होता क्या है। तो ड्यूअल स्टार्टर आल्सो नोन एज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो जो ड्यूअल स्टार्टर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो उसके बाद दिस मेथड इज़ यूज टू स्टार्टिंग अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जो ड्यूअल स्टार्टर होता है उसे हम यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो जो ड्यूअल स्टार्टर होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है और उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ड्यूअल स्टार्टर होता है वो लिमिटेड होता है स्मॉल रेटिंग्स की मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसे हम ज़्यादा रेटिंग्स की मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते, इसे हम सिर्फ स्मॉल रेटिंग्स की मोटर अप टू 7 हॉर्स पावर तक की मोटर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी पावर डायग्राम को समझते हैं। तो जो पावर डायग्राम है वो इस तरह से होगी। तो जो इसमें जो सबसे पहले है वो ऊपर जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं, जो 3 लाइन्स आ रही हैं, उसमें जो ये 3 फेस आएंगे, रेड येलो और ब्लू। ये 3 फेस आएंगे और जो वो सबसे पहले लगेंगे सर्किट ब्रेकर में जाके। तो वो सर्किट ब्रेकर के थ्रू आगे चलेंगे, तब जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर में। तो कॉन्ट्रैक्टर में जाके उसके बाद उसे सीधे 3 फेस को ले जाएंगे और थर्म ओवरलोड रिले में, जो कि रिले लगी होगी उसमें से रिले में से निकलेंगे तो वो सीधे चले जाएंगे मोटर के टर्मिनल में से। तो वो टर्मिनल बॉक्स में जाके लग जाएंगे और जो रेड फेस निकलेगा वो L1 के साथ लग जाएगा और जो येलो फेस निकलेगा वो L2 के साथ और जो ग्रीन निकलेगा या ब्लू निकलेगा वो लग जाएगा L3 टर्मिनल के साथ। तो मोटर की जो पावर डायग्राम है वो इतनी सी है ड्यूअल स्टार की। तो गाइस जो पावर डायग्राम तो हो गई, अब हम देखते हैं कि जो इसकी कंट्रोल डायग्राम है जो कि मेन है, कंट्रोल जो है इसका ड्यूअल स्टार्टर का, उसकी डायग्राम देखते हैं कि वो किस तरह से होगी। तो चलिए। तो गाइस पावर डायग्राम तो हमने देख ली ड्यूअल स्टार्टर की। अब हम देख लेते हैं कि जो कंट्रोल वायरिंग है, जो कि मेन है कंट्रोल वायरिंग ड्यूअल स्टार्टर की, वो किस तरह से होती है। तो चलिए देखें हम जो कंट्रोल वायरिंग है। तो जो कंट्रोल वायरिंग है वो तो सिंगल फेज से होती है। तो जो सबसे पहले फेस निकलेगा वो जाएगा हमारा फ्यूज़ के अंदर, क्योंकि हमें इसे प्रोटेक्शन देनी है। तो जो सबसे पहले है वो जाएगा फ्यूज़ के अंदर। तो फ्यूज़ के अंदर से अगर निकालें तो फ्यूज़ के बाद हम इसे ले जाएंगे एमसीबी में। अगर फ्यूज़ आप लगाओ या ना लगाओ इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है। तो जो हम फ्यूज़ के बाद जो फेस है वो देंगे एमसीबी में, और एमसीबी के आउटपुट से निकाल के उसे हम देंगे रिले में, रिले के एनसी में। रिले के एनसी में हम इसे देंगे और रिले के एनसी किसके आउटपुट में से निकाल के हम इसे देंगे स्टॉप बटन में, जो कि होता है एनसी नॉर्मली क्लोज। तो ये नॉर्मली क्लोज होता है, जब हम इसे पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, तो ये रुक जाती है, तो ये स्टॉप बटन। तो रिले के बाद हम इसे स्टॉप पुश बटन में देंगे और स्टॉप पुश बटन के आउटपुट में से निकाल के इसे हम देंगे स्टार्ट बटन के इनपुट में, जो कि होता है एनओ। तो स्टार्ट बटन के इनपुट में हम इसे देंगे और इसके आउटपुट स्टार्ट बटन के आउटपुट में से निकाल के हम कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट में दे देंगे A1 में। तो गाइस इसके बाद जब फेस को हम कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दे देंगे, इसके बाद फेस वायर का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद जो न्यूट्रल होगी वो न्यूट्रल जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके A2 में चली जाएगी और ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। तो जो फेस वायर का इसका जहाँ तो काम चला गया, लेकिन जब हम इसे स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो वो ऑन तो हो जाएगा लेकिन होल्ड नहीं होगा। तो उसे अगर हमें होल्ड रखना है कि एक बार दबाएं और तो वो होल्ड ही रहे, वहीं स्टार्ट ही रहे, तो उसके लिए हमें इसे होल्डिंग देनी पड़ेगी। तो जो हम इसकी होल्डिंग देंगे वो जो स्टार्ट बटन है उसकी इनपुट में से लेंगे। तो इसकी इनपुट में से एक वायर लेके जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा C1 उसके एनओ में इनपुट में दे देंगे, एनओ के इनपुट में हम इसे दे देंगे। तो स्टार्ट से वायर लेके
स्टार्ट के इनपुट से वायर लेके NO में कॉन्ट्रैक्टर के NO में देंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर का NO के आउटपुट होगी वहाँ से वायर लेके हम इसे दे देंगे स्टार्ट बटन के आउटपुट में। तो बस इतना सा ये काम है और हमारी होल्डिंग लग जाएगी। तो गाइस ये थी इसकी ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। तो अगर हम इसमें स्टार्टिंग से देखें तो जो फेस वायर है वो सबसे पहले फ्यूज़ में जाएगी, और फ्यूज़ में से होते हुए MCB में जाएगा फेस। MCB में जब ऑन कर देंगे तो वो रिले में जाएगा। रिले के बाद जो जाएगा वो जाएगा स्टॉप बटन में, और स्टॉप बटन के बाद जाएगा स्टार्ट बटन में। जब तक हम स्टार्ट बटन को पुश नहीं करते वो स्टार्ट बटन में रुका रहेगा करंट। जब हम स्टार्ट बटन को स्टार्ट पुश कर देंगे तो उसके बाद जो फेज़ है करंट है वो चल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर में, और कॉन्ट्रैक्टर से वहाँ उसे N2 के थ्रू A2 के थ्रू उसे न्यूट्रल मिल जाएगी और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से रही हमारी कंट्रोल वायरिंग। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि डीओ स्टार्टर क्या होता है और हम उसे कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, और उसकी पावर डायग्राम भी देखी समझी और कंट्रोल वायरिंग भी हमने देखी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।